स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही से मेडिकल स्टोर संचालक में भारी नाराजगी देखने को मिली। प्रशासनिक टीम द्वारा कई मेडिकल दुकानों पर की गई जांच कार्यवाही के विरोध में शहर के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। जी हां, शहर के सिरमौर चौक, अमैया और सिविल लाइन क्षेत्र में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक साथ कई मेडिकल स्टोरों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों की जांच, दवाओं के स्टॉक का सत्यापन किया गया। इसी कार्रवाई से नाराज संचालकों ने शहर की सभी मेडिकल दुकानों को बंद का विरोध जताया। वहीं सतीश मिश्रा, जोनल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन ने कहा, हम सभी नियमों के तहत मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। प्रशासनिक दबाव बनाकर मेडिकल संचालकों को परेशान किया जा रहा है। मजबूरन हमने दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। इधर प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई किसी उत्पीड़न के लिए नहीं बल्कि दवा दुकानों की नियमित जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य जनता को सुरक्षित और मानक दवाएं उपलब्ध कराना है। शिवशंकर शुक्ला तहसीलदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम नियमित जांच करे ताकि किसी तरह की अनियमितता न रहे। किसी को भी बेवजह परेशान करने का इरादा नहीं है। शहर में मेडिकल स्टोर बंद होने से आम लोगों को दवाएं खरीदने भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और केमिस्ट एसोसिएशन के बीच विवाद कब तक थमता है। रीवा से कामता टाइम्स के लिए कामतेश्वर तिवारी की रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ में शहर के विभिन्न जो मेडिकल स्टोर हैं उनकी जांच की जा रही है और कई जगह यह भी देखने में आया है कि जिनके नाम पर जो लाइसेंसधारी हैं वो दुकानों में नहीं बैठ रहे हैं। तो मुख्यतः 3-4 बिंदु हैं जिनकी जांच की जा रही है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो दुकान पर बैठें और जो दवाइयाँ जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं वो दुकानों में ना रहें। और तीसरा, कोई ऐसी दवा तो नहीं है जिसको बेचने पर प्रतिबंध है। इन बिंदुओं की मेन जो हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। कई लोग मेडिकल स्टोरों में देखे जाते हैं, क्या सभी फार्मासिस्ट होते हैं जो दवाइयाँ देते हैं? नहीं, जैसे कई दुकानों में ऐसा है कि जैसे इसी दुकान में हम देख रहे थे कि 3 लोगों के पास लाइसेंस है दुकान में, 3 फार्मासिस्ट दुकान में, लेकिन इनके सहयोग के लिए लोग रहते हैं। फार्मासिस्ट के सहयोग के लिए लोग रहते हैं। जैसे इस दुकान में भी हमने देखा, अभी कमल मेडिकल की जाँच की है, यहाँ पर फार्मासिस्ट जो हैं वो मिले हैं हमें और उनके सहयोग के लिए लोग लगे हुए हैं। क्या क्या दवाइयों में क्या कोई कमियां पाई गई? नहीं, अभी तो यहाँ पर जांच चल रही है। अभी किसी प्रकार की कोई गंभीर कमी यहाँ पर नहीं पाई गई है। लगभग कितनी दुकानों में की गई? अभी यहाँ से शुरुआत ही की है और हमारा लक्ष्य है कि जो हमारे मेन मेडिकल हब है वहाँ जहाँ पर लोग आते हैं दवाइयाँ खरीदते हैं, उन सभी की जांच सुनिश्चित की जाए। कमी पाई गई तो क्या कार्रवाई होगी? यदि कमी पाई जाएगी तो संबंधित दुकान को सील किया जाएगा और आगे जो है ड्रग एवं औषधि विभाग जो है वो उसमें अग्रिम कार्रवाई करेगा। अभियान कब तक चलेगा सर? ये लगातार चलने वाली कार्रवाइयाँ हैं जो बीच बीच में होती रहती है। क्योंकि ये कार्रवाइयाँ मूल रूप से जो मूल विभाग है वो कार्रवाई करता है, समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। परंतु चूँकि अभी प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें गंभीर लापरवाही पाई गई है जो हमारे मेडिकल स्टोर संचालक हैं, इससे इसे अभियान चला करके इसे किया जा रहा है। बंद हम लोगों ने खुशी से नहीं किया है। बंद जिला प्रशासन के आदेश पर हुआ है और आदेश इनका ऐसा तुगलकी फरमान है जो कहीं से भी इनका लॉजिक सही नहीं है। क्या आदेश दिया गया है? आदेश कोई नहीं है। आदेश इनका बिल्कुल गुंडागर्दी जैसा है कि दुकानों में पुलिस लेके और एसडीएम, तहसीलदार और ड्रग इंस्पेक्टर ये सब आके कि दुकानों में जबरदस्ती, जैसे ये पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि जाके फला दुकानें या पूरा मार्केट आज बंद कराना है। तो जैसे अपनी बात करूं मैं, मेरा नीलम मेडिकल स्टोर है, ये आए मेरी दुकान में, लाइसेंस डिस्प्ले है, फार्मासिस्ट मैं स्वयं हूँ, प्रोपराइटर मैं स्वयं हूँ। दरदरा के अंदर घुसे 3-4 जन और बोले कि एक्सपायरी दवाइयों को जो हमारे यहाँ नियम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में या जो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा नियम बनाया गया, एक कार्टन में व्यवस्थित एक्सपायरी दवाइयाँ रखी हैं, उसमें हमारे यहाँ लिखा है एक्सपायरी गुड नॉट फॉर सेल। इसके बाद भी बोले कि क्यों रखा हुआ है, इसको घर में रखो। अब ये कहाँ संभव है? एक्सपायरी दवाइयाँ प्रॉपर होलसेलर को वापस की जाती है, महीने में 1 बार वापस की जाती है। अब उसको ले जाके हम घर में रखें या और कहीं रखें, इस वजह से बोले दुकानें बंद कर दो। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे यही है कि नाजायज तरीके से बंद कराएं दुकान, नाजायज तरीके से परेशान करें। घटना छिंदवाड़ा में होती है, उसका असर रीवा में होता है, वो भी नाजायज तरीके से। एक घटना हुई मऊगंज में या हनुमाना में कहीं कि बच्चा कोई एक मर गया, ये दुखद बात है, लेकिन उसका परिणाम उसकी सजा यहाँ के केमिस्टों को देना या मध्य प्रदेश के किसी भी जगह में देना, ये अन्यायपूर्ण है। इसके हम लोग विरोध में हैं। घटना हुई थी, इस घटना में लापरवाही किसको मानते हैं? ये लापरवाही प्रशासन तय करेगा। हम केमिस्ट लापरवाही तय करने वाले नहीं होते हम, लेकिन अपनी बात करें तो हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं।
लोग सालों साल से काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो 28 साल से दुकानदारी कर रहा हूं, अच्छी तरह जानता हूं दवाइयों का रख रखाव कैसे करना है, दवाइयों की खरीदी बिक्री कैसे करना है, डॉक्टर के पर्चे में कौन सी दवाई देना है, ओवर द काउंटर कौन सी दवाई देना है, 4 साल के नीचे बच्चों को दवाई देना है नहीं देना है, ये सारा ज्ञान हम लोगों को है और इसके बाद ईमानदारी से दुकानें संचालित करते हैं। दूसरी बात आपको बताऊं, कोविड काल में हम लोग अपनी जान हथेली पर रख के और मरीजों की सेवा किए हैं, दवाई दिए हैं। ये नहीं कहते शिविर लगा के लिए, लेकिन एक भी आदमी की यहाँ हिम्मत नहीं होती थी घर के बाहर निकलने की और अपने परिवारों के साथ वो घर में रहते थे, सुरक्षित अपने आप को मानते थे। हम लोग दुकानें खोलकर दवाइयाँ उपलब्ध कराते थे, चाहे हमारे होलसेलर रहे हों चाहे रिटेलर रहे हों, हर कोई ईमानदारी से काम किया। उस समय भी प्रशासन हम लोगों के पीछे पड़ा था और परेशान किया जा रहा था। अगर जांच इसी तरह होती रही तो कब तक दुकानें बंद रखेंगे आप लोग? बंद अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे यदि प्रशासन चाहता है। असल में प्रशासन का है क्या कि इनको सरकारी दवाई बेचना है, सरकारी दवाई बेचने में इनका बड़ा ठेकेदार ऊपर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी सरकारी दवाइयाँ सप्लाई होती हैं। तो लड़ाई असल में इनकी अघोषित तरह से है कि सरकारी दवाइयाँ बेचो और इनको बंद कराओ। तो क्या शहर की दुकानें बंद रहेगी, पूरे जिले में बंद करेंगे आप? पूरे जिले में, अभी तो शहर में बंद कराया है, मैसेज कन्वेंट कर रहे हैं, पूरे जिले में बंद कराएंगे। क्या नाम है आपको, किस पद पर? मेरा नाम सतीश मिश्रा गाना जी है। मैं मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ रीवा का। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं दादा तोड़न सिंह।